ई कोलाई इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ई कोलाई को हम लोग फुल फॉर्म में इश्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। यह एक बैक्टीरिया है, एक पैरासाइट भी है जिसको एंटोकोलाई बोलते हैं, लेकिन वह एंटोकोलाई नॉन पैथोजेनिक होता है। वह बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन यह हम लोग बात जो कहाँ पे है, ई कोलाई की जहाँ बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इश्चेरिचिया कोलाई। इश्चेरिचिया कोलाई एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो कि इंटेस्टाइन में नॉर्मली या इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में अपॉर्चुनिस्टिक फॉर्म में वहाँ पे रहता है। एंट इसको बोलते हैं, इश्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। और जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये एक बी कोलाई के ही ग्रुप है। ये बी कोलाई में सबसे ज़्यादा इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया नॉर्मल में हर पर्सन के बॉडी में कोलोन में ये रहता है ई कोलाई। और ये कोलाई बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में वहाँ पर कुछ फंक्शन करता है, कुछ विटामिन का सिंथेसिस करता है, और जो फूड कंपोनेंट को वह कन्वर्ट करता है, बिलिरुबिन को भी वह स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट करता है। ये सब कुछ उसका फंक्शन है कोलोन में। लेकिन यह चूंकि अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है और यह कोलोन से ये दूसरे जगह ये चले जाते हैं, उसकी वजह से यह डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो यही इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया अगर सपोज दैट जैसे कई जगह बॉडी में जाते हैं, अगर ये बैक्टीरिया यहीं पर कोलोन में ही एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाता है कोलोन में ही, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। कैसे होता है, जब बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है तो इस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडी बनता है, और वह एंटीबॉडी कोलोन के सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। नंबर 2, यही बैक्टीरिया अगर सपोज दैट अपेंडिक्स में चला जाता है, अपेंडिक्स में, तो वहां पर प्रोड्यूस करता है अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस करता है। यह बैक्टीरिया अगर अपेंडिक्स में चला गया तो अपेंडिसाइटिस प्रोड्यूस करता है। यह बैक्टीरिया अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर वो फूड पॉइजनिंग प्रोड्यूस करता है। यही बैक्टीरिया अगर आ गया फूड में या चला गया इंटेस्टाइन में, तो वहां पर फूड पॉइजनिंग एक प्रकार का डिजीज है जो कि प्रोड्यूस करता है ये। नेक्स्ट, यह बैक्टीरिया अगर सपोज दैट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में, तो वहां पर सेप्टिसेमिया प्रोड्यूस करता है ये। यही बैक्टीरिया अगर गॉल ब्लैडर में चला जाता है, गॉल ब्लैडर में, तो वहां पर कोलिसिस्टाइटिस प्रोड्यूस करता है। यही बैक्टीरिया अगर मेनिंजेज में चला जाता है, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन, यह बैक्टीरिया अगर चला गया यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया अगर सपोज दैट, तो वहां पर यूटीआई प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज्यादा वहीं पर प्रोड्यूस करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, जहां पर इसके वजह से यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, माइल्ड फीवर प्रोड्यूस होते हैं। यह इश्चेरिचिया कोलाई के कारण, क्योंकि यह एसिड फॉर्मेशन करने वाला बैक्टीरिया है, जिसको हम लोग इश्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। तो ये इसके कारण कई तरह से बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग जगह पे डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट में यूटीआई प्रोड्यूस करता है डिजीज, यह इश्चेरिचिया कोलाई। तो इश्चेरिचिया कभी कभी ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चले जाते हैं, तो वहां पर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि लास्ट में ये भी जो होता है ना, ये पीआईडी प्रोड्यूस करता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और अगर यह फीमेल प्रेग्नेंट हो गई कभी, तो हो सकता है कि सेप्टिक एवर्सन भी प्रोड्यूस करता है। तो एक जो इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो देखें, एक बैक्टीरिया इश्चेरिचिया कोलाई कितनी जगह डिजीज प्रोड्यूस करता है बॉडी में,
जिस ऑर्गन में जाएगा वहीं पर वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। कोलोन में, अपेंडिक्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेनिंजेस में, गॉल ब्लैडर में, और साथ में फिर यहाँ पर जेनाइटल ट्रैक्ट में पीआईडी वहाँ प्रोड्यूस करते हैं। किडनी में गया तो अलग वहाँ पाइलोनेफ्राइटिस है ना, यूरेट्राइटिस, सिस्टाइटिस, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। तो एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया यह बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमन यह यूरिनरी ट्रैक्ट में ज़्यादा डिजीज प्रोड्यूस करता है। अब इसके कारण कुछ जनरल सिम्टम क्या मिलते हैं, जैसे आपको हाथ और पैर में बर्निंग सेंसेशन होते हैं। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में तो बर्निंग फीलिंग होता ही है, वीकनेस फीलिंग होता है, बीपी लो हो जाता है, इसमें हेडेक होता है पेशेंट में, पाल्पिटेशन होते हैं। इसके बाद टैकीकार्डिया मिल सकते हैं, वेट लॉस होता है। तो कई तरह के डिजॉर्डर इसमें एस्चेरिचिया कोलाई के कंडीशन मिलते हैं। तो स्पेसिफिक सिम्टम भी प्रोड्यूस करते हैं और जनरल सिम्टम भी बहुत सारा प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया ये। अब इसका हम पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए हम लोग यूरिन कल्चर कराते हैं, है ना। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। वह यूरिन कल्चर में ही क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया के बारे में पता लगता है कि वह ई कोलाई का इन्फेक्शन है। तो उसी में आपको लिखा रहता है ई कोलाई इन्फेक्शन या ई कोलाई ग्रोथ लिखा रहता है यूरिन कल्चर कराने पे। और ग्राम स्टेन करेंगे अगर बाय द वे, तो वहाँ भी आपको वहाँ पे ग्राम नेगेटिव रॉड से बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। और अगर हम लोग टीएलसी करते हैं तो उसमें काउंट थोड़ा सा इंक्रीज मिलता है, डीएलसी करते हैं थोड़ा न्यूट्रोफिल काउंट बढ़े मिलते हैं। लेकिन मेन बात आता है इसका हमका ट्रीटमेंट करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि ई कोलाई का इन्फेक्शन होता है, सबसे पहला तो हमको हाइजीन मेंटेन बहुत ज़रूरत होता है। जाइटल पार्ट का हाइजीन मेंटेन है या फिर जो यूरिनरी पाथ का हाइजीन मेंटेन बहुत ज़रूरत होता है। इसके बाद प्रॉपर फाइबर डाइट लेते हैं जिससे कि ई कोलाई का अमाउंट नहीं बढ़े, काउंट नहीं बढ़े वहाँ पर, क्योंकि इसका काउंट बढ़ता है तभी जाकर प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। या इसका इन्फेक्शन या तो यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से आता है, जाइटल ट्रैक्ट के माध्यम से पहुँच जाते हैं, जैसे भी हो। तो इसके लिए वही है कि आपको प्रॉपर अमाउंट में पानी लेते रहना, पानी प्रॉपर पीते रहेंगे, और कॉन्स्टिपेशन अगर हो तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और हाइजीन मेंटेन ज़रूरत है इसमें, फाइबर डाइट बहुत ज़रूरत होता है। तो ये सब हम लोग ई कोलाई के केस में हम लोग करते हैं, और वही हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, यूरिन कल्चर बार बार करते रहेंगे। लेकिन इसका पेशेंट ठीक हो जाता है आसानी से। एलोपैथ्स में भी ठीक होता है, जो भी ड्रग सेंसिटिविटी होती है उसको देते हैं। होम्योपैथिक में भी बहुत आसानी से ठीक होते हैं। इसके लिए जो आपको नोसोड ग्रुप का ई कोलिनम करके दवा भी आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद थूजा यूज करते हैं, इसमें फेरम फॉस यूज करते हैं, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का बहुत बेस्ट तरीका होता है। और भी बहुत सारी दवा होती है, जैसे नाइट्रिक एसिड भी होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन के अनुसार हम लोग पेशेंट को दवा देते हैं। अलग अलग तरह के कंडीशन होते हैं, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुआ है उस पर भी ध्यान देना हमको है, कि बॉडी के किस किस ऑर्गन पे, किस किस पार्ट पे इसका इफेक्ट हुआ है, उसके अनुसार मेडिसिन देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है तो कैंथरीस वगैरह जरूर चलाते हैं, सरसा पहिला जरूर चलाते हैं, क्योंकि वह सब ई कोलाई को बहुत जल्दी बॉडी से रिप्लेस करता है, या फिर उसके काउंट को नॉर्मल करके रखता है, उसका दूसरे ऑर्गन में उसको ट्रांसफर होने नहीं देता है। ये था ई कोलाई के बारे में। और बाकी और भी इसमें कोई कंडीशन हो तो आप जरूर बात करेंगे। इसमें पेशेंट ठीक हो जाती है, वो आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन में डायरेक्ट आ सकते हैं, ऑनलाइन में आप 9431439696 पे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।